अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम दो अहम उमूर के ऊपर बात करेंगे। एक तो हिशाम इलाही ज़हीर साहब को उनकी जमात ने एक ओहदे से फ़ारिग किया है, उसके ऊपर बात करेंगे। और नंबर टू कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को चैलेंजेस कर रहे थे अपनी जमात की बेस के ऊपर ही और साजिद मीर साहब की बेस के ऊपर ही। तो इन दो उमूर पे बात करेंगे कि इन दोनों उमूर की हकीकत क्या है और इन्होंने जमात के बड़े के बारे में यानी साजिद मीर साहब के बारे में क्या बातें कही। तो आइए उसका आगाज़ करते हैं। नंबर वन, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने क्या नोटिफिकेशन जारी किया, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि हिशाम इलाही ज़हीर को मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के ओहदे से फ़ारिग कर दिया गया है, क्योंकि वो ना तो जमात के लिए कोई काम करते हैं और ना ही इसके लिए वक्त निकालते हैं, और इसकी अहम मीटिंगों में भी फौरी तौर पर खुसूसी तौर पर बुलाने के बावजूद शिरकत नहीं करते। यानी ये बात कही गई, यानी इन शॉर्ट कि ये बंदा काम नहीं करता इसलिए इसको जमात से या उनके जो ओहदे से है वो बर्खास्त किया जाता है, फ़ारिग किया जाता है। ये नोटिफिकेशन निकाला और यहाँ पर एक वजह ये भी बताई गई कि ये दो डिफरेंट जमातों को ऑन भी करते हैं या उसके भी ओहदेदार हैं। एक कुरान और सुन्नत मूवमेंट, या आप शुरू में इसके नाम भी देख सकते हैं, वो भी इन्होंने मेंशन किया, और तहरीक दिफाए इस्लाम व पाकिस्तान। अच्छा, जब ये रीज़न्स दी गई इनकी जमात की तरफ से इनको ओहदे से फ़ारिग करने के ऊपर, तो इन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया और नहायत ग़लाज़त भरा रिस्पॉन्ड किया, वो आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि इसको ख़ुद भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से लिंक किया। और आप वो देखिए इनकी पोस्ट शाम साहब की, कहते हैं अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, और लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा जहली जहली लिखा हुआ है। यानी ये लोग इतने जाहिल हो गए हैं कि इनको जेल में भी लिखना नहीं आया और इन्होंने ये नाम खुद रखा हुआ है इसका। तो मिर्ज़ा जेहलमी पर गूंगे शैतान हम पर ही बरस पड़े, ये बात इन्होंने मोहतरम अमीर साजिद मीर साहब के ख़िलाफ़ लिखी कि उनको गूंगा शैतान कह दिया। अच्छा, ये तशरीह भी हम नहीं कह रहे, जिन्होंने इनको कमेंट्स में रिप्लाई किया वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ़ारूक भट्टी साहब हैं कोई इनके बड़े, तो उन्होंने आगे से रिप्लाई किया कि इन्होंने भी इसी चीज़ का अदा किया जो हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने साजिद मीर साहब को गूंगा शैतान कहा। वो कमेंट भी पढ़ सकते हैं आप कि इन्होंने कमेंट करने वालों ने भी इनको मना किया, तंबीह की कि आप ये काम ना करें, उनको गूंगा शैतान ना बोलें। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन 1 महीने से ये बंदा, 1 महीने के करीब वो वीडियो आ चुकी है मैसेज टीवी की भी, जिसके अंदर इन्होंने साजिद मीर साहब की बेस के ऊपर ये बात कही कि हम उनसे हम लिखवा भी लेंगे और हम जो है ना आपसे मुनाजरा भी करेंगे, लेकिन हम भगोड़े हैं। ये भी इन्होंने इस वीडियो के अंदर शो किया कि मैं मुनाजरा नहीं आपसे करूँगा, बल्कि हमारा जो एक पालतू है, सॉरी पालतू नहीं कहना चाहिए, ये हमारा एक चेला है अबू याया नूरपुरी, वो आपको आपके साथ मुनाजरा करेगा और हम 10 लाख का इनाम भी देंगे और साजिद मीर साहब से लिखवा कर भी देंगे। तो साजिद मीर साहब ने फिर ये नोटिफिकेशन इनके खिलाफ लिखवा दिया, ठीक है, कि आप फारिग हैं यानी इनकी तंजीम के ओहदे से। तो बहरहाल ये वो लोग हैं जब इनको लगता है ना कि अली मिर्ज़ा इनसे मुनाजरा कर ही ना ले तो ये भगूड़े हो जाते हैं और फिर आगे से कहते हैं अबू या नूरपुरी से कर लो, यानी ये खुद नहीं कर सकते। तो अली मिर्ज़ा साहब ने उस वक्त इनको रिस्पॉन्ड किया कि तुम 10 लाख की ऑफ़र करते हो, हम हलाल पैसों से तुम्हें 20 लाख रुपया देंगे अगर तुम साजिद मीर साहब को हमारे साथ वन ऑन वन बात के लिए तैयार करवा दो। वो वीडियोस भी आपने उस वक्त देखी होगी। तो उन्होंने फौरी रिस्पॉन्ड कर दिया था, लेकिन आज तक कोई यजीदी अहले हदीस ये हिम्मत नहीं कर सका कि वो अली मिर्ज़ा से 20 लाख रुपए लेकर साजिद मीर साहब को उनके सामने बिठवा दे। तो बहरहाल ये होगा भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से हिशाम इलाही अली मिर्ज़ा से भागता है और उसके सामने कहता है अबू यया को हम पेश कर देते हैं, इसी तरीके से बाकी लोग भी ऐसे ही भागते हैं कि वो भी कहेंगे कि हम अपने फ़लाँ छोटे बड़े को पेश कर दें। तो बहरहाल अली मिर्ज़ा साहब का ये मौक़िफ़ उस वक्त भी सामने आया था, लेकिन आज आप ये देखिए कि इनको सिर्फ़ एक जमात के ओहदे से फ़ारिग किया गया। ये नहीं कहा कि आप इस पूरे, और रीज़न्स बड़ी सॉलिड दिए हैं। एक तो काम नहीं करता ये बंदा, और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न 2 शेयर किए उन्होंने मज़ीद, कि ये कुरान और सुन्नत मूवमेंट और तहरीक दिफाए इस्लाम पाकिस्तान,
اس کو بھی آن کرتے ہیں، اس کے بھی عہدوں پہ رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ وہ ہیں کہ دو جماعتیں پہلے آن کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک تیسری کے اندر بھی اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے ان سے یہ کام نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے فارغ کر دیا، اور اس کے جواب میں انہوں نے کیسی بدتمیزی کا طوفان کھڑا کیا وہ ہم نے آپ کو سامنے دکھائی دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اور جو انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے یہ لوگ کام کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے، وہ الٹا ان کے ہی سمجھ لیجئے گلے کے اندر گینڈی بن کے ڈل گیا ہے، اور ان کو اپنی جماعت کے عہدے سے بھی فارغ التحصیل ہونا پڑ گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، اور یہ آپس میں مل کے رہیں۔ علی مرزا سے جو کوئی اختلافات ہیں اس کے اوپر اس طرح سڑکوں کے اوپر احتجاج کے نام پہ تماشا کر کے خود بھی یہ ذلیل نہ ہو، اور نہ ہی لوگوں کو بھی تنگ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس سے علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس طریقے سے پیر افضل قادری جیسوں کی سپورٹ نہ کریں آپ۔ اور اب آپ نے سپورٹ کر کے بھی کیا لے لیا کہ ان کے سٹیج کے اوپر تک آپ کو کسی نے گھسنے نہیں دیا۔ تو بہرحال اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔